ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। ओम सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम नमश्चंडिकायै हि। ओम आज महालक्ष्मी देवी की पूजा का आरंभ हो रहा है अगले 3 दिन तक। तो देवी महालक्ष्मी देवी का ध्यान पहले करेंगे और लक्ष्मी ध्यान स्तोत्र का पाठ होगा। ओम महालक्ष्म्यै नमः। ओम अक्षस्कुप्रसं गदेषु कुलुषिं पद्मधनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मं जलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधती हस्तै प्रसन्नाननां सेवे सैरीभमर्दिनीमिष महालक्ष्म्यै सरोजस्थिताम्। मैं कमल पुष्प पर आसीन उस देवी लक्ष्मी का ध्यान करता हूँ जो प्रसन्न मुख महिषासुर संहारिणी और अपनी 18 भुजाओं में माला, कुल्हाड़ी, गदा, वाण, वज्र, कमल, धनुष, घड़ा, दंड, भाला, तलवार, ढाल, शंख, घंटा, सुरापात्र, त्रिशूल, पाश और सुदर्शन चक्र धारण किए हुए हैं। ये लक्ष्मी देवी का ध्यान का स्तोत्र है, लेकिन इसका एक प्रतीक अर्थ है। लक्ष्मी देवी महिषासुर नामक असुर का वध करती है। महिषासुर जो है वो मानसिक बिखराव या चंचलता का, मन में जो चंचलता है उसका प्रतीक है। विक्षेप, देवी दुर्गा ने मल के रूप में जो मधु और कैटभ थे उनका संहार किया था। अब व्यक्ति के दूसरी बाधा है जो आत्मज्ञान करने में रुकावट करती है, वो है विक्षेप। विक्षेप का अर्थ होता है मानसिक बिखराव, चंचलता, अस्थिरता, मन भटकता है, चंचल रहता है। महिषासुर उसी का परिचायक है। देवी का कमल का आसन है वो वास्तव में ग्रेजुअल एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शसनेस, चेतना में क्रमिक विकास का प्रतीक है। महालक्ष्मी के प्रकट होते ही साधक के चित्त की गहराई में जो वासना और विक्षेप की जड़ें हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तब जिस प्रकार से कमल का पुष्प प्रस्फुटित होता है, वैसे साधक के व्यक्तित्व में क्षमता का, ज्ञान का, आध्यात्मिक शक्ति का विकास होने लगता है। उनकी अनेक भुजा असंख्य शक्ति की परिचायक है। माला, उसमें हर भुजा में एक एक चीज है। एक भुजा में माला है। माला भक्ति का परिचायक है। कुल्हाड़ी वो ज्ञान है जिसकी सहायता से साधक सांसारिक प्रपंच के वृक्ष को काटता है। उनके हाथ में जितने अस्त्र शस्त्र हैं वे सब अस्त्र शस्त्र आध्यात्मिक विकास में बाधक
जो दुर्गुण हैं उन्हें असुर के रूप में यहाँ पर वर्णन किया गया है। उन असुरों का संहार करने के लिए ये विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं, लेकिन ये वास्तव में साधक के अंदर जो जो गुण आवश्यक हैं आध्यात्मिक विकास के लिए उसके परिचायक हैं। तो कुल्हाड़ी जो है वो उस ज्ञान का प्रतीक है जो सांसारिक प्रपंच के वृक्ष को काट देती है। गदा पवित्रता की शक्ति है जिसकी सहायता से साधक आध्यात्मिक पथ की समस्त बाधा को चूर चूर कर देता है। देवी के हाथों में बाण है। ये बाण जो है वो शुद्ध विचार का परिचायक है। और उन शुद्ध विचार की सहायता से साधक के चित्त में जो कलुषित विचार कुविचार उठते हैं वो सब समाप्त होता है। देवी के हाथ में एक वज्र है। वो वज्र श्रद्धा से उत्पन्न निष्ठा का प्रतीक है। निष्ठा, श्रद्धा जब फेथ बढ़ता है तो निष्ठा बढ़ती है। व्यक्ति के मन में दृढ़ता आती है कि वो आध्यात्मिक रास्ते पर चले, शुभ रास्ते पर चले, नहीं तो आदमी तुरंत ऊब जाता है कि क्या फायदा, हम तो जिंदगी भर अच्छे रास्ते पर चलते रहे और उसका परिणाम क्या हुआ, हमें तो कुछ नहीं मिला, हमारी हानि हुई। तो उसकी निष्ठा जो है अच्छे रास्ते पर चलने की डिग जाती है। तो जो वज्र है देवी के हाथ में वो इसी श्रद्धा से उत्पन्न निष्ठा का परिचायक है। कमल का पुष्प सद्गुणों का प्रतीक है। जैसे पुष्प धीरे धीरे प्रस्फुटित होता है, वैसे व्यक्तित्व में साधना जैसे जैसे चलती है व्यक्तित्व जो है वैसे वैसे उन्नत होने लगता है, उसमें सद्गुण आने लगते हैं। धनुष परिशुद्ध चित्त का परिचायक है और जिसमें शक्तिशाली, जिसके ऊपर शक्तिशाली वाण चढ़ा करके लक्ष्य को भेद किया जाता है। चित्त जो है वो धनुष है। देवी के हाथ में घड़ा है। ये जो घड़ा है, घड़ा कोई चीज रखने के लिए होता है। अवचेतन मन में, अचेतन मन में, अनकॉन्शियस माइंड में संस्कार भरे रहते हैं। संस्कार का संग्रह अचेतन मन में होता है। ये घड़ा शुभ संस्कार को संग्रहित करने वाला अचेतन मन का परिचायक है। देवी के हाथ में एक दंड है, डंटा। ये जो दंड है ये विवेक का प्रतीक है और ये विवेक बुद्धि को शक्तिशाली बनाता है। उनके हाथ में एक भाला है, उसको शक्ति भी कहते हैं, उसको चलाया जाता है फेंक करके। वो भाला ऐसी क्षमता का परिचायक है जो चित्त में विद्यमान कुसंस्कारों को, दुर्गुणों को दूर करता है। देवी अपने हाथ में खड्ग रखती हैं, तलवार। ये जो खड्ग है वो भ्रम और अज्ञान को काट देता है। उनके हाथ में ढाल है। वास्तव में ढाल रक्षा करता है, तो ये रक्षा आसुरी शक्ति से साधकों को रक्षा करने का ये प्रतीक ढाल है। उनके हाथों में, एक हाथ में शंख है। ये जागृत करने का, आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने का परिचायक है। साधक जब साधना के मार्ग पर चलता है तो उसके चित्त में, उसके हृदय में, उसके व्यक्तित्व में आध्यात्मिक शक्ति जो सोई हुई होती है सब में, वो जगती है। वो शंख उसका परिचायक है। उनके हाथ में शूरा पात्र है। वो शूरा पात्र समाधि के
आनंद से भरे हुए मधु का प्रतीक है कि उसमें समाधि से प्राप्त जो आनंद है वो सुरा पात्र में भरा जाता है। यानी साधना के मार्ग पर जब व्यक्ति चलता है तो उससे समाधि का जो अनुभव होता है उससे एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। त्रिशूल देवी के हाथ में है। जो त्रिशूल है, 3 उसमें शूल हैं, तो व्यक्ति हमेशा भ्रमित रहता है त्रिपुटी से, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, दृष्टा, दृश्य और दर्शन। ये बहुत तरह की 3 फोल्ड्स बाधाएं हैं, उसको त्रिपुटी कहते हैं। और ये जो त्रिशूल है वो ऐसी ही बाधाओं को, जो 3 फोल्ड बाधाएं हैं, उनको समाप्त करने वाला है। उनके हाथों में सुदर्शन चक्र है। वो जो सुदर्शन चक्र है वो अविद्या के जड़ को काटने वाला है, अविद्या के मूल को काटने वाला है। तो इस प्रकार से देवी के हाथ में जो अस्त्र शस्त्र हैं वो उन सारे गुणों का परिचायक है जो साधना के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को अपने अंदर विकसित करने की आवश्यकता होती है।